तो चलिए आज बात करते हैं कमला की उस डरावनी कहानी की जो न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों को डराती आ रही है। हम जानेंगे कि आखिर इस कहानी की दुखद शुरुआत कैसे हुई और इसका भयानक अंत क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक शापित हवेली की उस भयानक खामोशी से जहां हवा भी जैसे डर से ठहरी हुई है। यह है वीरान पड़ा प्रभाकर निवास, और यही शिवाजी भावे नाम का एक युवा तांत्रिक एक ऐसी शक्ति से भिड़ने की तैयारी में है जो किसी की भी सोच से परे है। और ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, ये है शिवाजी का एक अटल प्रण, एक जिद। ये उनकी पहली कोशिश नहीं है, पर उनका इरादा पक्का है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आखिरी ही होगी। तो चलिए देखते हैं शिवाजी की पहली कोशिश को, उस प्रेतात्मा को भगाने की वो पहली नाकाम और भयानक कोशिश, जहां उनका सामना एक ऐसी ताकत से होता है जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो जैसे ही शिवाजी उस हवेली के टूटे दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक अजीब सी, एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है जो रूह तक को कंपा दे। हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही हैं, जैसे वो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हों। लेकिन ये सिर्फ आवाजें नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। पायल की हर एक झंकार और वो मजाक उड़ाती हंसी, ये सब बता रहा है कि कमला को पता चल चुका है कि कोई आया है और वो अब शिकार पर है। और फिर गलियारे के अंधेरे से वो सामने आती है, कमला, अपने सबसे डरावने रूप में। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर फैला हुआ सिंदूर, और वो ऐसे बोलती है जैसे वो दशकों पुराने किसी दुश्मन से बात कर रही हो। आजा, वर्षों बीत गए मनुष्य का मांस खाए हुए। और ये सामना बहुत ही भयानक था। शिवाजी के मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कमला का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने शिवाजी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उनके चेहरे पर अपने नाखूनों से गहरे जख्म बना दिए। शिवाजी किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। बुरी तरह से घायल और हारे हुए शिवाजी वापस अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, और तब उनके गुरु उन्हें प्रेत बाधा दूर करने का सबसे जरूरी नियम समझाते हैं कि किसी आत्मा को हराने के लिए पहले उसकी कहानी, उसके दर्द को समझना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं साल 1945 में और जानते हैं कि कमला की आत्मा में इतना गुस्सा, इतनी नफरत आखिर आई कहां से। ये कहानी है एक गुप्त प्रेम, एक क्रूर सजा और मौत के समय लिए गए एक भयानक व्रण की, जिसने कमला को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हम देखेंगे कि कैसे कमला की आत्मा ने अपना वो भयानक वादा पूरा किया, कैसे वो कब्र से वापस आए और उसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये प्रभाकर परिवार का एक एक करके किया गया विनाश था। कमला पहले किशोर की नई पत्नी पर कब्जा करती है, फिर किशोर को मार देती है और फिर एक एक करके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए उनका मांस तक खा लिया। मतलब ये शाप ऐसा था कि आत्मा और वो जगह दोनों एक दूसरे में कैद हो गए थे। कमला उस हवेली को छोड़ नहीं सकती थी और वो हवेली किसी और को अपने अंदर रहने नहीं देती थी। दोनों एक दूसरे के लिए एक अंतहीन सजा बन गए थे। तो सवाल यह है कि इस दर्द भरे चक्र को तोड़ेगा कौन और कैसे? यहीं पर शिवाजी के गुरु उन्हें एक अधूरे अनुष्ठान के बारे में बताते हैं, एक ऐसा रास्ता जो तांत्रिकों का एक पिछला समूह पूरा नहीं कर पाया था। पता चलता है कि इस आत्मा की एक ही कमजोरी है, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान, जिसे हम हवन कहते हैं। सालों पहले कुछ तांत्रिकों ने इसे करने की कोशिश की थी, लेकिन हवन पूरा होने से पहले ही कमला ने उन सबको मार डाला था। तो गुरु शिवाजी को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, 4 कदम जो उन्हें उठाने ही होंगे। पहला, उस शापित हवेली में दोबारा जाना। दूसरा, अनुष्ठान की वो खास चीजें ढूंढना जो कमला ने ही कहीं छिपाई हैं। तीसरा, उस हमेशा जलते रहने वाले हवन कुंड तक पहुंचना। और चौथा, सही मंत्रों के साथ उस हवन को पूरा करना। तो अब इस जरूरी जानकारी के साथ शिवाजी एक बार फिर उसी प्रभाकर निवास में लौटते हैं अपनी आखिरी और निर्णायक लड़ाई के लिए। इस बार उन्हें ढूंढनी है कुछ खास पवित्र चीजें, हनुमान चालीसा की एक पुरानी प्रति, गंगा नदी का पवित्र जल और पूजा की कुछ और जरूरी सामग्री। और ये सब उन्हें तब करना है जब कमला उनका शिकार करने के लिए हवेली में घूम रही है। मतलब एक भी गलत कदम और खेल खत्म। और आखिरकार उस हवन कुंड तक पहुंचकर शिवाजी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक कर चीजों को आग में डालना शुरू कर देते हैं। हवा में जैसे एक बिजली सी कौंध जाती है।
अब मुकाबला बराबरी का है। और तभी पूरी हवेली में कमला की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। ये एक साफ इशारा है कि वो पवित्र अग्नि आखिरकार उसकी बुरी आत्मा पर हावी हो रही है। ये उसकी हार की शुरुआत थी। अपनी हार को सामने देख कमला एक आखिरी हताश कोशिश करती है। पास के एक दरवाजे से आग की लपटों में लिपटी एक आकृति बाहर निकलती है। ये कमला है और अनुष्ठान की पवित्र आग उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर रही है। और फिर एक तेज रोशनी के साथ उसका शरीर हवा में गायब हो जाता है। कमला की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है और प्रभाकर निवास पर लगा दशकों पुराना वो श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। 3 भयानक कोशिशों के बाद शिवाजी ने आखिरकार उस एक शक्तिशाली तड़पती हुई आत्मा को आजाद करा ही दिया। उनका मिशन पूरा हुआ। शिवाजी घायल जरूर थे, पर वो जीत चुके थे। वो उस अब अशांत हो चुकी हवेली से बाहर निकल आते हैं। अघोरी मठ के लिए उनकी खोज पूरी हो चुकी है। वो उस अंधेरे को अपने पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन कहानी कमला के उन आखिरी डरावने शब्दों पर खत्म होती है जो एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इतनी नफरत और इतने दर्द से पैदा हुई कोई आत्मा सच में हमेशा के लिए जा सकती है, या वो बदला लेने के लिए फिर लौटेगी?